हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है जो हमारा जो संविधान है उसमें हिंदी भाषा की महत्वता क्या है और उससे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी सब में पूछे जाते हैं, उसके बारे में जानना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस की जो है पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा आता है कि जो ये हमारा जो हिंदी है, यानी कह सकते हैं कि जो भाषा है, वो भाषा का जिक्र जो है हमारा जो भाग जो 17 है इसके तहत किया गया है। अर्थात संविधान के भाग 17 में भाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 में इस विषय के बारे में जो है वर्णित किया गया है, अर्थात इस विषय के बारे में बताया गया है। तो जो संविधान का भाग 17 है वो भी हमारा भाषा के बारे में बताता है, और जो भाषा का संबंध अनुच्छेद के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है तो वो भी बताता है। यानी अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इस विषय के बारे में बताया है। तो यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भाषा में भाषा का जिक्र किया गया है, किस अनुच्छेद में, तो 343 से 351। अब बात करते हैं जो हमारी जो अनुसूची है, अनुसूची नंबर 8। 12 संविधान 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से जो 8वीं नंबर की अनुसूचियाँ हैं उसमें जो है 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है तथा उनको मान्यता प्रदान किया गया है। चलिए अब बात आते हैं कि जो भाषा होती है उसको मान्यता कहाँ से प्रदान की जाती है। तो जो हमारा जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा भाषाओं को जो है मान्यता दी जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि भारत किस मंत्रालय द्वारा भाषाओं को मान्यता यानी प्रदान की जाती है, तो वो हमारा हो जाएगा होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय। अब हम बात करते हैं कि कब कब किस किस भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसमें आने से के लिए जो है 2004 में जो है तमिल भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद जब 2005 आया तो उसमें संस्कृत भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। 13 में मलयालम को, और 14 में जो है वो उड़िया भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। तो यहाँ से जो नवीनतम बनेगा वो होगा 14 में किस भाषा को जो है राजकीय भाषा का मान्यता जो 22 भाषाओं में जोड़ा गया था, तो वो हो जाएगा हमारा उड़िया। अब हम बात करते हैं कि इसको कब जोड़ा गया, तो 2014 में जोड़ा गया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो संविधान का भाग 17 है उसमें क्या क्या बताया गया। तो संविधान में के जो भाग 17 में है वो ये बताया गया है कि इसमें संविधान सभा में अपनी एक बात रखी गई थी। जिस बात को रखा किसने था, तो जो एक विशेषज्ञ थे, कह सकते हैं कि जो जिन्होंने देवनागरी भाषा को संविधान में जोड़ा, जिनका योगदान हिंदी में सर्वोपरि है, वो है राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इन्होंने जो है अपनी बात को रखा कि भैया हम संविधान में जो है हम हिंदी भाषा को जो हमारी है उसको हम राजभाषा बनाएंगे। इसके बाद देवनागरी में हिंदी भाषा को जो है राजभाषा बनाया गया। तो देवनागरी में जो हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद फिर हमने ये क्या किया कि अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा जो है प्रोवाइड कर दिया। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रोवाइड कराया गया है, तो वो हमारा है अनुच्छेद 343 के तहत। अब इसके तहत इन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कर दी गई। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित की गई। तो डेट भी आती है 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा यानी प्रदान किया गया। अब बात आई है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को हम जो है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी जो अनुसूची है उसके बारे में बात करते हैं कि अनुसूची में आखिर क्या क्या कहा गया है। तो हमारी जो अनुसूची है, अनुसूची 8, इसमें जो है टोटल इसमें कितनी भाषाएं हैं, तो इसमें जो है टोटल 22 भाषाएं हैं। और उस 22 भाषाओं को कैसे कैसे हमने सम्मिलित किया उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ से अक्सर आपको एक क्वेश्चन जो है मिलेगा। तो 26 जनवरी 1950 तक संविधान में कुल जो है कितनी भाषाएं थी, तो कुल जो है 14 भाषाएं थी। अर्थात 26 जनवरी 1950 तक संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में। कब किया गया? 21वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है, तो वो है भाषा से। किस भाषा को किया गया, तो इसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो यानी 21
में संविधान संशोधन 1967 में किया गया, इसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर आता है 71 यानी 71वां संविधान संशोधन, जो कब किया गया, जो 1992 में किया गया। इससे जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया, तो जिसमें था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारे जो भाग 17 है इसमें जोड़ी गई। तो अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी, 21वें संविधान संशोधन में पहली भाषा जोड़ी गई जिसमें 15 हो गई, 3 उनको मिला के 15, 16, 17, 18 यानी 1992 तक हमारे हिंदी में जो है 18 भाषाएं हो चुकी थी। अब थोड़ा और आगे आया तो 1900 यानी फिर एक संशोधन और हुआ, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। इसमें जो है 4 भाषाओं को और सम्मिलित कर दिया गया। यानी 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो इसको डेट भी आती है 2003 में। 2003 में हमने 4 भाषाओं को और सम्मिलित किया अपने संविधान में। वो कौन कौन सी भाषाएं थी, वो थी मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। इन 4 भाषाओं को सम्मिलित करने के बाद हमारे पास टोटल भाषाओं की संख्या हो गई थी कितनी, वो थी 22 को। तो 18 पहले थी, 4 और आ गई, तो टोटल जो भाषाएं होगी वो होगी 22। तो लास्ट में किस भाषा को जोड़ा गया, तो ये भी पूछा जाता है। इसमें जो है मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, इसको किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 2003 में 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन में जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद 1967 में जो है 21वें संविधान संशोधन में 1 भाषा, 21वें में 1, 71वें में 3। इसके बाद 71वां जब किया गया वही संशोधन जो है दोबारा किया गया। अर्थात यहाँ से एक ट्रिक है, अगर आपको ये भूल जाते हैं तो जैसे 21वें संविधान संशोधन में 1 भाषा जोड़ी गई, वो थी सिंधी। इसके बाद 71वां जो संविधान संशोधन था उसमें क्या किया गया कि उसको जो है जो नेक्स्ट संविधान संशोधन यानी 92वां संविधान संशोधन था वही सन था 71वें संविधान संशोधन का। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाल, मणिपुरी और कोंकणी। तो इस प्रकार कुल भाषाओं की संख्या हो गई कितनी, 22। तो हमारे संविधान में जो भाग 17 है अनुसूची जो है इसमें टोटल भाषाओं की संख्या हो गई 22। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है पहली हमारी जो भाषा आती है वो है असमिया, नेक्स्ट आती है कश्मीरी, फिर आती है मराठी, फिर बंगाली, फिर कोंकणी, उड़िया, बोडो, मैथिली, नेपाली, डोंगरी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, मेती, संथाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, उर्दू। तो ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची और भाग 17 में जिनका वर्णन किया गया है। एक बार फिर से हम भाषाओं को देखते हैं। पहला भाषा असमिया, कश्मीरी, मराठी, बंगाली, कोंकणी, उड़िया, बोडो, मैथिली, नेपाली, डोंगरी, हिंदी। फिर आता है पंजाबी, गुजराती, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, मेती, संथाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, उर्दू। तो इस प्रकार टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड ये वीडियो, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके 2 नंबर क्वेश्चन फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठें उससे कंफर्म है कि आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो डेली मिलती रहे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो भी संविधान है यानी 343 से लेकर 351 तक को विस्तृत से जानेंगे। उसमें किस किस भाषा को राजभाषा दिया गया है और राजभाषा दिया गया है, दोनों ही जानेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।